दोस्तों, इस वीडियो में ब्रह्मचर्य के सभी सवालों का जवाब आपको सुनने को मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला सवाल, क्या सच में ब्रह्मचर्य से ताकत बढ़ती है? ब्रह्मचर्य क्या है, इसे समझना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स से दूर भागना नहीं है। एक अर्थ तो यह है, जो मनुष्य ब्रह्मा में विचरण करता है वह ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मा में विचरण करने वाला व्यक्ति सांसारिक पहलू में अपने आप को व्यतीत नहीं करेगा। ब्रह्मचर्य का एक वृहद स्वरूप है। इस प्रश्न से संभावित यदि चर्चा करें तो यह तथ्य सामने आते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो मनुष्य के आचरणों का पालन तो करना पड़ेगा। भगवान राम और कृष्ण ने भी किया, उनकी भी संतानें हुई। भिन्नता इसमें है कि इन्होंने अपने वीर्य का उपयोग मात्र वंश वृद्धि के लिए किया। इसका यह तात्पर्य नहीं कि इन्होंने इसके अलावा संभोग नहीं किया। संभोग को शिव और शक्ति के मिलन के उद्देश्य से किया गया, जो एक ध्यानात्मक प्रक्रिया है। इसमें वीर्य स्खलन को रोकने की विधा है जो तंत्र शास्त्र में उपलब्ध है। वीर्य को क्यों सजो के रखना चाहिए? वीर्य में आपके कई जन्मों के संस्कार मौजूद है, जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जेनेटिक मैपिंग की तरह उपलब्ध है। आत्मा में तो पूरा ज्ञान आपकी सभी जन्मों से प्राप्त किया निहित है। आत्मा से यह ज्ञान ओजस के रूप में एक चक्र, जिसे चंद्रबिंदु कहते हैं, वहां आता है और इस चक्र से शुक्राणुओं में। हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मा का उत्थान, अर्थात आत्मा से प्राप्त प्रत्येक वस्तु का आत्मा में प्रवेश। तभी आत्मा परमात्मा को प्राप्त होगी। इसलिए मनुष्य प्रवृत्ति का पालन करते हुए यदि वीर्य का स्खलन नहीं होगा तो ओजस बना रहेगा। व्यक्ति जितना आत्मा के समीप रहेगा उतना ही पावरफुल रहेगा। वीर्य स्खलन रोकने के लिए वज्रोली और महिलाओं के लिए सहजोली क्रिया का प्रावधान है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि यह क्रिया गुरु द्वारा उचित शिष्य को ही बतलाई जाना चाहिए। इस क्रिया के दो स्वरूप है। एक स्वरूप में मैथुन के समय करने के लिए है, जो सिर्फ उच्च योगी को ही अभ्यास करना चाहिए। वही योगी जिसने भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। राजयोग में वज्रोली का अभ्यास निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। सिद्धासन में स्थित हो जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास लेते हुए मूत्राशय को संकुचित करें, जैसे आप मूत्र को रोकने के लिए करते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। इस अभ्यास को 3 से 5 बार करें। सजगता को स्वादिष्ठान चक्र पर रखें। दूसरा सवाल, क्या ब्रह्मचर्य अपनाने से वाकई में असाधारण लाभ मिलते हैं? जिस तरह से शांत तालाब के सतह पर चांद की प्रतिमा बनती है, तो तालाब की सतह को अनावश्यक पत्थर से मारकर उस प्रतिमा को बिगाड़ने का मन नहीं होता। उसी तरह से शांत चित्त के अपने फायदे हैं। इसमें ब्रह्मांड का संपूर्ण सौंदर्य उतर कर आ जाता है, पर इसे देखने के लिए आंखें चाहिए। एक बार इसे देख लिया तब ब्रह्मचर्य प्राकृतिक रूप से उतरता है और उसके अनंत फायदे हैं, पर अप्राकृतिक रूप से थोपे गए ब्रह्मचर्य के नहीं हैं। यह बिल्कुल वैसा है कि जब आंखें खुली हों तो कमरे से कैसे बाहर निकलें, इस बारे में बहस करना फिजूल है। सीधा दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन आंखें बंद हो तो खुले दरवाजे से भी निकलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तीसरा सवाल, ब्रह्मचर्य को कैसे करें मजबूत? उपाय सुने। ईश्वर की तरफ मुड़े, मगर पारिवारिक जिम्मेदारियां छोड़कर नहीं। जीवन साथी के प्रति वफादार रहें अगर विवाहित हों। फिल्में, अश्लील वीडियो, गलत लोग, गलत वातावरण से दूर रहने की कोशिश रखें। गीता का रोज अध्ययन करें, चाहे 15 मिनट भी हो। दिन में मानसिक रूप से अपने इष्ट का जप अपने कार्यों के दौरान करते रहें, चाहे दिन में 10 से 15 बार ही हो। तामसिक आहार से बचें, शराब से बचें, नशा कोई हो दूर रहे। 15 मिनट ध्यान काफी है, जो धीरे धीरे बदलाव ला देगा और वीर्य को ऊर्ध्वगामी करेगा और मन की चंचलता को रोकेगा। व्यायाम जरूर करें, इससे मस्तिष्क और शरीर मजबूत रहेगा, जिससे निम्न विचार नहीं आएंगे। ईश्वर हर समय साथ हैं, यह मानकर चलें। आध्यात्मिकता का सबूत मांगने वालों से दूर रहें। ये बेसिक बातें हैं जिनसे 1 माह में ही बदलाव दिखने लगेगा। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना भी कपल लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का एक बेसिक रूप कहा जा सकता है। एडवांस रूप में अन्य स्तर हैं।
आजकल कलयुग में अगर अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें तो भी अच्छा आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। चौथा सवाल, क्या ब्रह्मचर्य से आयु में वृद्धि होती है? जी हाँ, होती है। जैसे सांसें गिनी हुई मिलती हैं, लेकिन सांसों पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन वह भी ब्रह्मचर्य के बिना संभव नहीं। यह तो सभी को मालूम है कि ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य लाभ होता है, मनुष्य हृष्ट पुष्ट रहता है, रोग दूर भागते हैं। सांस धीरे धीरे लेने से भी आयु बढ़ती है, क्योंकि उतने ही सांस लंबे समय में लिए जाते हैं। पुराने जमाने में योगीजन सांस रोककर अनेक वर्षों तक जिंदा रहते थे। क्या कोई क्षीणकाय अर्थात रोगों से जकड़ा हुआ व्यक्ति सांस रोक सकता है? नहीं, बल्कि वह तो सांस जल्दी जल्दी लेता है और कम समय में अपने सांस पूरे करके चल बसता है। ब्रह्मचारी स्वस्थ होने के कारण सांसों पर नियंत्रण रखकर आयु बढ़ा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्यम खलु जीवन, अर्थात स्वास्थ्य ही जीवन है, और यह स्वास्थ्य ब्रह्मचर्य से मिलता है। मतलब ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जीवन। अब सोचने की बात है कि ब्रह्मचर्य क्या है। केवल संभोग न करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अपितु शास्त्र के अनुसार मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहना सही मायनों में ब्रह्मचर्य है।